चलता है टीएमसी के एमएलए नरेंद्र चक्रवर्ती का महाजंगल राज। कोयलड़ियों की आउटसोर्सिंग कंपनियों के ठेका श्रमिकों की हालत है गुलामों से भी बदतर, क्योंकि सत्ता का खुला संरक्षण मिलता है मालिकों को। आरोप है कि साइलेंट पार्टनरशिप है एमएलए का। मजदूरी पीएफ मांगने पर आर्म्स एक्ट में होती है गिरफ्तारी। श्रमिकों को गोलबंद करने पर निकाल दिया जाता है नौकरी से। करोड़ों अरबों का है गोरख धंधा इन खदानों में। तो आज विवेचना इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लौटकर आगे बढ़ाते हैं विवेचना को। ईसीएल में कोयला उत्पादन कर रही हैं निजी कंपनियां, करोड़ों की लूटी जाती है सरकारी संपत्ति रोजाना। नेता, कोयला अधिकारी, तस्करों, रंगदारों का सिंडिकेट है काबिज। गुलामों से भी बदतर स्थिति होती है इनमें कार्यरत मजदूरों की। इन्हीं कंपनियों में शामिल है कोल माइंस एसोसिएट ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। आमतौर पर कहा जाता है इसे सीमैट। इसके खिलाफ कोयला मंत्री से शिकायत की थी तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने। लगाए थे उन्होंने कई गंभीर आरोप, उनकी चर्चा बाद में कभी। इस कंपनी को है टीएमसी एमएलए नरेन का खुला संरक्षण। पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी का आरोप है इनमें साइलेंट पार्टनरशिप है नरेन की। 2000 से अधिक ठेका श्रमिक हैं कार्यरत, 400 से अधिक हैं वाहन चालक, एक्सवेटर ऑपरेटर। तय है मजदूरी 1350 रुपये रोजाना, लेकिन नहीं होता इस राशि का भुगतान। न पीएफ, न ईएसआई, न मेडिकल, न सोशल सिक्योरिटी। गुलामों से भी बदतर हालातों में काम करने की है विवशता मजदूरों की। हक की लड़ाई लड़ने के कारण नौकरी गंवानी पड़ी। बनबहाल के रहने वाले एक्सकेवेटर ऑपरेटर राजीव हरिजन को वर्ष 2018 में शुरू किया काम, नहीं मिली कोई सुविधा। यूनियन का संचालन करते हैं एमएलए के शागिर्द। जैसे निजी कोयला कंपनियों में होते हैं लठैत, श्रमिकों को गोलबंद किया राजीव ने। पहली बार 2024 में मिला बोनस, वह भी केवल 10,000 रुपये। 2025 में बोनस मिला 8.33%, लेकिन नहीं मिल रही थी हाई पावर कमेटी की निर्धारित मजदूरी। प्रबंधन से कई बार उन्होंने लगाई गुहार, यूनियन नेताओं के दरवाजों पर घिस दिए अपने पैर, नहीं मिली कोई भी राहत। तो 10 फरवरी को केंद्रीय लेबर कमिश्नर के पास उन्होंने की शिकायत। सुनवाई की तिथि मिली 9 मार्च को, कर रहा था तैयारी सुनवाई की। 8 मार्च की देर रात घर पहुंच गई दुर्गापुर की एनटीपीएस पुलिस। बिना स्थानीय पुलिस के जबरन ले जाया गया दुर्गापुर। पुलिस के साथ था विक्रम दुबे। दोनों को साथ खड़ा कर टेबल पर रखा गया पाइप गन। खींची गई तस्वीरें और आरोप लगा हथियारों की तस्करी का। विक्रम ने उसे बताया उसे फंसाने के लिए मिली थी उसे बड़ी राशि। पुलिस ने पेश किया दुर्गापुर महकमा कोर्ट में। 8 दिनों का लिया रिमांड। 16 को पेशी हुई कोर्ट में, मिल गई जमानत उसी दिन। इधर कंपनी ने 16 मार्च को भेजा उसे ईमेल, बिना सूचना के गायब है ड्यूटी से, क्यों न हो विभागीय कार्रवाई। राजीव ने जानकारी दी पूरे मामले की, कोर्ट के कागजात किए संलग्न। इसके बाद भी उसे नहीं मिली ज्वाइनिंग। अधिकारियों ने कहा हाई मैनेजमेंट ने लगा रखी है रोक, आदेश आने पर मिलेगी नौकरी। 19 मार्च को सभी कर्मियों को मिला वेतन, इसके वेतन पर लगी रोक। वह पहुंचा कोलियरी परिसर में, श्रमिकों को अपने पक्ष में किया गोलबंद। सूचना मिलते ही पहुंचे अधिकारी, उनके पालतू गुंडे श्रमिकों को धमकाकर भेजा कार्यस्थल पर। राजीव को बाहर किया खदान से धमकी देकर, बाद में किया गया वेतन भुगतान, लेकिन चली गई नौकरी। हक की लड़ाई में ऐसी है प्रताड़ना, क्योंकि पांडवेश्वर में है महाजंगल राज। सुनिए राजीव की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर, हम सीमेंट कोल माइंस में काम करते हैं। एसपीसी के अनुसार हमको 5 साल से पेमेंट नहीं मिल रहा है। पेमेंट मिल रहा है, कम मिल रहा है। अगर पेमेंट 36,000 और 37,000 होना चाहिए, उस हिसाब से हमको 22,000 21,000 मिल रहा है। 2018 में ज्वाइनिंग किए थे, उसी में हमारा पेमेंट 18,000 था। प्रति साल 1,000 रुपये भरा, अभी 23,100 रुपया हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि एसपीसी के अनुसार हमको पेमेंट मिले, और पीएफ भी हमको नहीं मिल रहा है 5 साल से। और इसके लिए हम लेबर कोर्ट में केस भी किए,
लेकिन लेबर कोर्ट से भी हमको गुमराह किया गलत डेट डाल करके। 10/2/2026 को हम केस किए और उधर से हमको रिपोर्ट आ रहा है कि आपको 24/3/2025 को आना है। लेबर कोर्ट में केस करने के बाद में हमको डेट मिला कि आपको 9/3/2025 को आना है। डेट भी मेरे साथ में गुमराह करने के चक्कर में लेबर कोर्ट में मेरे साथ में किया गया। जब 9 तारीख जाने का समय था तो संडे को रात को घर में पुलिस आया, हमको उठा के लिए चला गया। पता नहीं किस लिए उठाया, क्यों उठाया, हमको नहीं मालूम। वहाँ जाने के बाद पता चला कि तुम बंदूक का कारोबार करता है। हम बोले सर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो उधर से एक बंदा आया, एक पिस्तौल रखा मेरे सामने में और हमको एक फ़ोटो खींच लिया। हम बोले सर ऐसा हम कुछ करते नहीं हैं। जो कि वो पुलिस आया था NTPS दुर्गापुर से, जो कि अंडाल से भी आ सकता था, उकरा से आता था, बनवाल से भी आ सकता था, लेकिन नहीं आया। दुर्गापुर से रात को 12 बजे 1 बजे आया, हमको उठा के ले चला गया। इसका वजह हमको मालूम है कि 9 तारीख को हमको अटेंड करना था लेबर कोर्ट में, और हमको शक है ये कंपनी वाले मिलकर मेरे साथ चालबाजी किया है, जो कि लेबर कोर्ट में हम अटेंड ना कर पाएँ। उसके बाद आने के बाद में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए हम एक एप्लीकेशन लिख कर दिए कि सर हमको ड्यूटी दीजिए, अचानक से मेरे साथ में दुर्घटना हो गया, हम ज्वाइन करना चाहते हैं। एप्लीकेशन लिख करके दिए हैं। आज 5 दिन हो गया है, 4 दिन हुआ होगा। सबका तनख्वाह मिल गया, मेरा तनख्वाह नहीं मिला। तो इसके लिए हम कंपनी में बोलने गए, ठीक है मिल जाएगा, तो मेरे साथ में ऐसा क्यों किया जा रहा है। लास्ट में हम कंपनी में गए बोलने के लिए, सब वर्कर को बोलने के लिए गए। वर्कर लोग खड़ा था, बातचीत किए। उतना में ही कंपनी के इंचार्ज लोग, अधिकारी लोग सब आए, डरा धमका कर सबको गाड़ी में चढ़ा दिए, और कुछ लोग भी आए हमको धमकाने के लिए। तो हम अपना इंसाफ चाहते हैं कि मेरा पिछले हिसाब से हमको तनख्वाह मिलनी चाहिए आगे भी, और जो पिछला बकाया है वो भी हमको मिलना चाहिए, और PF का जो नुकसान कंपनी किया है वो भी हमको चाहिए। कानूनी अधिकार मांगने पर हथियार तस्करी का झूठा मुकदमा, गिरफ्तारी और नौकरी से बर्खास्त। पांडवेश्वर में सक्रिय आउटसोर्स कंपनियों का यही है हाल, क्योंकि खुला संरक्षण है सत्ता का। मामला पांडवेश्वर का, FIR दर्ज होता है दुर्गापुर में। सहज ही अंदाजा लगता है लूट में शामिल सिंडिकेट का, सत्ता के दुरुपयोग का। क्या कभी समापन होगा इस जंगल राज का? क्या अधिकार मिल पाएंगे सबसे पीछे खड़े ठेका श्रमिकों को? जनता को ही देने होंगे इसके जवाब। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। नमस्कार।